नमस्कार दोस्तों, ये है RSSMB के आए हुए ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर है, पता नहीं ये कौन सी एग्ज़ाम है, लेकिन 2016 वाली भर्ती का ए है ना, शायद जयन वगैरह का है, शायद पेपर कोड है 25। तो चलिए शुरू करते हैं। GHW 2016 भर्ती का तो पता नहीं है, लेकिन 2016 वाली भर्ती का पेपर है। पेपर किस एग्ज़ाम का है, शायद जयन वगैरह का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नीचे दिए दो व्यक्तित्वों का विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है ना, ये सही है और गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति करता है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये सही है बस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ और अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। जब 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और 163 राज्य मंत्री परिषद। 154 155। बताइए अनुच्छेद 155 में किसका उल्लेख है? राज्यपाल की नियुक्ति। और 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ और 163 राज्य मंत्री परिषद। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2, 3, 4, 2, 3 और 4। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी रिट्स जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। 2, 3, 4 सही है। जब ये सही है, ये सही है, ये सही है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख अनुच्छेद 226 संबंधित है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा वही है लोकसभा के प्रति। कैबिनेट केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वही राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अधोलिखित राज्य सचिवों में, ठीक है ना, अधोलिखित राज्य सचिव में
स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानी क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जब उच्चतर से निम्न 1-3 यानी कि सबसे ऊंचा सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव। सचिव फर्स्ट नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे है उप सचिव, मत कर देना, विशिष्ट सचिव है। और विशिष्ट सचिव के नीचे है उप सचिव, उप सचिव के नीचे है सहायक सचिव। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? जिलाधीश आयकर का एकत्रीकरण ये नहीं है, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ये नहीं है, जबकि कलेक्ट ऑफ रेवेन्यू राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फिर भू दस्तावेजों का रखरखाव, मेंटेन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जिलाधीश का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? ये नहीं है। राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, भू दस्तावेजों का रखरखाव। राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, भू दस्तावेजों का रखरखाव। आयकर नहीं है। बलवंतराय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बलवंतराय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अधोलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 ओ 243 से ये आ सकता है वैसा क्वेश्चन। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 ओ। पंचायती राज व्यवस्था है, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा के बारे में जब 1, 3, 4 1, 3 और 4 इसका समय काल 5 वर्ष होता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्य विधानसभा, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, सही है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। जब ये सही है, ये सही है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, ठीक है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। राज्यपाल को। निम्न में किस खेल में भारत को अक्टूबर करंट आ गई? अब 2016 में वर्ल्ड कप मिला कबड्डी में। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन पार्टी। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन पार्टी। किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन पार्टी। भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015। भारत
की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? वित्त मंत्री। फिर है पर्वत और प्रकार, है ना, पर्वत प्रकार और क्षेत्र सम्मिलित करना है। जब वर्ड ज्योग्राफी है 2 1 4 3 2 1 4 3। जयन का तो पेपर नहीं है, कोई और का होगा, लेकिन है ऊंची एग्जाम, लिख नहीं रहा है इसमें यार। अब है युवा वलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, जैसे कि ये 2 तट है तो पश्चिमी तट, ये है युवा वलित। और प्राचीन वलित उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट, ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी, भ्रंशखंड उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। दोबारा से ले लेते हैं। युवा वलित पर्वत है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। फिर प्राचीन वलित है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। ज्वालामुखी पेटी है परिप्रशांत पेटी, और भ्रंशखंड है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। अब है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ये पर्वत शिखर है और ये महाद्वीप है। जब किलिमंजारो एक कंकागुआ 4 3 2 1 उल्टा है 4 3 2 1। किलिमंजारो हो गया अफ्रीका का, और विंसेंट मेसिप अंटार्कटिका का, माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया, इंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना। किलिमंजारो अफ्रीका। फिर विंसन मेसिप अंटार्कटिका, माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया, इंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका। याद कैसे करें सब? किलिमंजारो अफ्रीका, है ना, ये तो याद है। चल, किलिमंजारो, विंसन मेसिप अंटार्कटिका, माउंट कोसिस्को हो गया ऑस्ट्रेलिया। और इंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों को निम्न में से सही अनुक्रम में कौन सा है? ये याद नहीं हुआ यार। किलिमंजारो अफ्रीका, विंसन मेसिप अंटार्कटिका। भाई आधा अक्षर आ रहा है इसमें, तो चलिए भी मान लिया अंटार्कटिका है। माउंट कोसिस्को को कर दिया माउंट ऑस्ट्रेलिया है। इंकाकागुआ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका। किलिमंजारो अफ्रीका, विंसेंट मेसिप अंटार्कटिका, विंसेंट माउंट ऑस्ट्रेलिया, इंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ा फिर छोटा क्रम में विश्व महासागरों को निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी चीन। बड़ा छोटा अटलांटिक, फिर हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी चीन। अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक, फिर दक्षिणी चीन। सही अनुक्रम कौन सा है अवरोही क्रम क्षेत्रफल में?
प्रशांत वैसे सबसे बड़ा है लेकिन प्रशांत दिया नहीं। जब अटलांटिक, फिर हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिण चीन। आर्कटिक छोटा है हिंद से और अटलांटिक बड़ा है हिंद से। अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिण चीन। सोची पाठ को सोची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब ये है 2 1 4 3 तो 1 4 3। विवरण और स्थान। विश्व का आर्द्रतम स्थान मासिनराम। विश्व का शुष्कतम स्थान ईकक, 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 ईकक। और विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर नियलसुड। विश्व का ध्रुव दक्षिणी शहर येसुआ। विश्व का आर्द्रतम स्थान मौसिनराम, असम में है ये, है ना भाई। मेघालय, मेघालय है ना। और विश्व का शुष्कतम स्थान ईकक। विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर, ध्रुव उत्तरी नियलसुड। विश्व का ध्रुव दक्षिण शहर येसुआ, यूसुआ। आर्द्रभूमि, पारिस्थितिक स्थल और राज्य। जब 2 1 4 3 तो 1 4 3। भोज मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, सलर जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर त्रिपुरा। भोज, भोज का हो गया मध्य प्रदेश। आर्द्रभूमि और पारिस्थितिक स्थल। वेटलैंड इकोसाइट्स। भोज, भोज है मध्य प्रदेश में। चंद्रताल, चंद्रताल है नैनीताल वगैरह है ना, हाँ हिमाचल प्रदेश। फिर सलर, सलर का हो गया भाई साहब जम्मू कश्मीर, सलर। और रुद्रसागर त्रिपुरा। भोज, भोज का है मध्य प्रदेश, चंद्रताल का हिमाचल प्रदेश, सलर जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर त्रिपुरा। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्न में कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सूक्ष्म किस्मों का प्रयोग। भारतीय पारिस्थितिकीय प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्न में कौन सी रणनीति श्रेष्ठ होगी? मिश्रित खेती प्रणाली, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास के उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? दक्षिण पश्चिमी। कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में है ना, 4 चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? दक्षिण पश्चिम।
दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन बढ़िया है यार। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा वह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में यानी कि 4 भागों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में यानी चौथे हिस्से में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? दक्षिण पश्चिम। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बम्बई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बम्बई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। स्थानांतरण मतलब भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण ऐसे दाखिले की प्रवृत्ति का मूल कारण है। मुंबई से अहमदाबाद सही है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया पहले, है ना, कहीं भी पढ़ा हो लेकिन आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब भाई साहब 2 और 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालको स्तूप मुक्त प्रदेश है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। दोबारा से पढ़ते हैं भाई, ये बोल रहा है क्या? पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये तो सही है। बालका स्तूप मुक्त और युक्त शायद 61 है। और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 4, 1, 2 और 4 इसको छोड़ते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में उपस्थित है। उपोष्ण कटिबंध। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। जब ये सही है उपोष्ण कटिबंध। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। ये नहीं है इसमें,
यार कारण तो यह है आर्द्रता। चल छोड़ इसको, है ना। 1, 2 और 4 सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश। जब 1, 2, 3, 4 सब सेम है। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश। एरिडी सॉल्ट्स यानी शुष्क व अर्धशुष्क। शुष्क व अर्धशुष्क। एनीसेप्टी सॉल्ट्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र। एल्पीसॉल्ट्स उपाद्र एवं आर्द्र। वर्टिसॉल्ट्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। ये मिट्टी का प्रकार है, ये जलवायु प्रदेश है। जब एरिडी सॉल्ट्स बोलते हैं, इंग्लिश में है ये मिट्टी के नाम। शुष्क एवं अर्धशुष्क। और एनसेप्टी सॉल्ट्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र। अल्पी उप आर्द्र एवं आर्द्र। वर्टिसॉल्ट्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। अच्छा, अति आर्द्र वर्टिसॉल्ट्स। अल्पीसॉल्ट्स उपाद्र एवं आर्द्र। उपाद्र एवं आर्द्र। और एनसेप्टिसॉल्ट्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र। अर्धशुष्क एवं आर्द्र। दोबारा से देखते हैं। एरिडीसॉल्ट्स शुष्क एवं अर्धशुष्क। एनसेप्टिसॉल्ट्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र। अल्पीसॉल्ट्स उपाद्र एवं आर्द्र। और वर्टिसॉल्ट्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। अब इसका तो एरिया ही होगा, जैसे कि ये अपना है ना, राजस्थान है, ठीक है। तो वर्टिसॉल्ट्स का हो गया आर्द्र व अति आर्द्र। आर्द्र तो इधर है, तो है ना भाई, आर्द्र एवं अति आर्द्र। कोटा झालावाड़ है ना, ये रख ले, ये एरिया रख ले। और अल्पीसॉल्ट्स उप आर्द्र एवं आर्द्र, ये भी इधर ही है। अर्ध शुष्क व आर्द्र, जब शुष्क आ रहा है एवं आर्द्र आ रहा है, शुष्क भी आ रहा है और आर्द्र भी आ रहा है। जब यार ये वाली मिट्टी इधर है शायद, और ये शुष्क व अर्ध शुष्क ये वाला इधर है। वर्टिसॉल्ट बोलते हैं आर्द्र को। अल्पीसॉल्ट्स उपाद्र एवं आर्द्र। मिट्टी के नाम है लेकिन इंग्लिश में है। आगे चलते हैं। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2, 3, 4। 2, 3 और 4। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर वनों के संबंध में राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन वारा व करौली जिलों में पाए जाते हैं। आरक्षित अलग है, संरक्षित अलग है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। जब आरक्षित उदयपुर चित्तौड़गढ़, संरक्षित वारा करौली और अवर्गीकृत बीकानेर व गंगानगर। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में प्रसारित होती है। अच्छा, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% अधिक काम किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए?
2002-3 अकाल पड़ा था भाई 2002-3 तगड़ा वाला। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 4 है। बंजर भूमि विकास के संबंध में जब 1 और 2 है ना, राज्य में वर्तमान 2013-14 में भूपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि लगभग 18% की कमी आई है। 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। ये सही है, पेपर गजब है भाई, एकदम झकास। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भूपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। 19% भूमि बंजर भूमि है और 30 वर्षों में 18% की कमी आई है पुरानी पड़त भूमि में। अब है भाई साहब, है ना, राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन का पूर्ण रोक लगा दी है। राजस्थान में अंध एवं धूसर यानी कि डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। एक तो बहरोड है, बहरोड है ना, बहरोड बहरोड तो ये तो अलवर साइड दिखे बहरोड है। बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौड़, श्री माधोपुर। बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौड़ और श्री माधोपुर, यहाँ रोक लगा दी है भाई बोर खोदने की। ठीक है ना। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए, इसको हटाते हैं। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है 2012 के अनुसार। कुल पशुधन संख्या का 11.27 और वन का 10.41। वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या 10.69 लाख की वृद्धि हुई। वर्ष 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ। ऊँटों की संख्या में, गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक, ये गलत है। जब ये सही है 11.27, 10.69 लाख की वृद्धि हुई और ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा परिवर्तन सही है? 2, 3, 4, 2, 3, 4। दालों के अंतर्गत 21.0 से घटकर 13.5% रह गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। जब दालों में घट गया, 21 से 13.5 रह गया। तिलहन में 6 का 20 हो गया है ना क्षेत्रफल, और इनमें 16 से 23। लेफ्ट नहर और लाभान्वित जिले जब 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 लेफ्ट नहर और लाभान्वित जिले जब
जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास है जोधपुर और जैसलमेर। पैसे जय से जोधपुर जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू। और पन्नालाल बारूपाल वा से वा बीकानेर नागौर। करणी सिंह ये भी जोधपुर और बीकानेर। ठीक है ना। तो दोबारा देख ले। जय नारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर है ना, जय आ रहा है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी कुंभाराम ये हो गए भाई साहब हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक। पन्नालाल बारूपाल ये बीकानेर और नागौर है। पन्नालाल बारूपाल वाह सेवा बीकानेर। और डॉक्टर करणी सिंह ये भी जोधपुर बीकानेर है। अब है खनिज और खनन क्षेत्र। सूची पाठ को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4 सभी सही है इसमें। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है ना, जब सेम है। 1 2 3 और 4। पन्ना जब टिक्की गढ़बोर तांबड़ा राजमहल बागेश्वर। मैगनीज लीलावानी काला खूंटा तांबा कोल्हन भगोनी। ये तो है भाई साहब खनन क्षेत्र और ये है खनिज। ठीक। ये पन्ना मिलता है टिक्की गढ़बोर से। तांबड़ा राजमहल बागेश्वर। मैगनीज लीलावानी काला खूंटा अजमेर है ना। और तांबा कोल्हन और भगोनी। पन्ना टिक्की गढ़बोर तांबड़ा राजमहल बागेश्वर लीलावानी काला खूंटा कोल्हन भगोनी। पन्ना टिक्की गढ़बोर तांबड़ा राजमहल बागेश्वर मैगनीज लीलावानी काला खूंटा कोल्हन भगोनी। बताइए टिक्की और गढ़बोर निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राजमहल तांबड़ा लीलावानी काला खूंटा मैगनीज और कोल्हन और भगोनी। तांबा ठीक है ना, कोल्हन और भगोनी। तांबा। काला खूंटा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मैगनीज। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको आरएफसी राशिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। इस श्रेणी में जब जोधपुर पाली अजमेर अलवर। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको आरएफसी राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। जोधपुर पाली अजमेर अलवर भी है भैया। अजमेर अलवर है। जोधपुर पाली अजमेर अलवर इस श्रेणी में है ये। इसके बाद में है राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में जब 2 और 4 यानी कि ये सही है।
राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 और 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। राज्य में साक्षरता दर 1951-2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। ठीक, 1901 से 2011 और 1951 से 2011 6 गुना अधिक बढ़ा है, 8 गुना अधिक बढ़ी है। 6 गुना अधिक क्या बढ़ी है? जनसंख्या घनत्व। और 1901 से 2011 और ये 1951 से 11 के बीच 8 गुना से अधिक बढ़ी है साक्षरता दर। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार प्रमुख आवास क्षेत्र जब इसमें है 2, 1, 3, 4 तो 1, 3, 4 20% से कम चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़ जनजातियों की बात है। 20 से 25% बारां, बूंदी, करौली और 26 से 50% उदयपुर, सिरोही, तौसा और 51 से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जनजातियों का प्रतिशत का है ये, है ना भाई, एरिया वाइज। 20% से कम जनजाति मिलेगी आपको चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में। 20 से 25 बारां, बूंदी, करौली, फिर 26 से 50 उदयपुर, सिरोही, दौसा, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। राजस्थान की जनजातियाँ प्रमुख आवास क्षेत्र सहरिया, मीणा, उदयपुर है। जब डी में 2, डी में गलत है यार, सिरोही नहीं है। तीन, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 सहरिया, वाराकोटा, गरासिया, उदयपुर, सिरोही। वैसे इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वैसे कि जैसे कि भाई गरासिया यानी कि गिर किसको बोलते हैं? पर्वत राख ले हैं गिर, तो उदयपुर, सिरोही, गरासिया, उदयपुर, सिरोही। तो सहरिया का हो गया वाराकोटा। वैसे अगर देखी जाए तो सहरिया में रहे, बारामा भी रहे, एक याद कर ले, दोनों हो जाएगा। तो गरासिया का उदयपुर है, सहरिया का वारा, सहरिया का वारा, हाँ, सहरिया का वाराकोटा, गरासिया का उदयपुर, सिरोही। डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डामोर। अच्छा, और मीणा, जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? जब ये नहीं है, जब निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? राजस्थान आजीविका मिशन, RMOL, विवाह, डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। घुमा के दिया है क्वेश्चन। और संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, ये है ना। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? जब ये नहीं है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली, जबकि ये संबंधित है। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना।
राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, मेवाड़ डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 33 लाख। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्नलिखित कौन से तथ्य सही है? 1 और 2। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। दोबारा से देखते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थितियां समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही है? जब 1 और 2 सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। ठीक। और दूसरा है शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं और शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। ठीक। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? जब 1, 2, 3 यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण TRYSEM, ग्रामीण क्षेत्र में महिला व बाल विकास द्वारका, औद्योगिक औजार सप्लाई सितारा, गंगा कल्याण योजना मिलियन कुआं स्कीम। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? जब 1, 2 और 3 समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण TRYSEM, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCR की द्वारका, औद्योगिक औजार सप्लाई सितारा, गंगा कल्याण योजना JKY तथा मिलियन कुआं स्कीम MWS। ठीक। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? पहला है समन्वित ग्रामीण विकास IRDP, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण TRYSEM, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास द्वारका DWCRA, औद्योगिक औजार सप्लाई सितारा, गंगा कल्याण योजना GKY, मिलियन कुआं स्कीम MWS, जवाहर रोजगार योजना ये नहीं है। ठीक। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 निम्न में कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? ठीक है। IRDP, TRYSEM, द्वारका सितारा, GKY, MWS। C रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? 1.51 करोड़।
सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? 2, 3 और 4 पेपर बढ़िया है यार, ये एकदम। 2, 3 और 4 राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011 के बीच 9.2% घटा है। ठीक है। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 11 निर्धनता भारत की तुलना में घटे हैं और 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया है। अच्छा, अमरावती स्तूप। अब हिस्ट्री आगे भाई। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सातवाहन। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सातवाहन। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सातवाहन। 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम। 1873 में भरूच स्तूप की खोज कनिंघम। और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के काल में हुआ। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह। सर की तो नहीं है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या है? पुत्र जन्म है, ये विवाह है। पुत्र जन्म। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में वाइस कवि, वाइस ज्योतिषी, वाइस संगीतज्ञ, वाइस विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वाइसी विद्वान थी? महाराजा प्रताप। वाइस कवि, वाइस ज्योतिषी, वाइस संगीतज्ञ और वाइस विशेषज्ञ गंधर्व वाइसी महाराजा प्रताप। निमाणी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मालवी। निमाणी व रागड़ी मालवी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया लालगिरी। अलख निरंजन वो वाड़ा है लालगिरी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह सेकंड। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर। सही है। सुगन चुड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चुड़ी को आयड़ माता। सुगन चुड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता। सुगन चुड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता। सुगन चुड़ी को वालंद जी के गुरु कौन थे? वालंद जी व दादू दयाल जी। वालंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी।
जहांपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहांपीर, गोगाजी, जहारपीर, गोगाजी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जिलानी माता। राजस्थान में मोलेला गांव किस हस्तकला? टेरिकोटा। उदयपुर में शायद ये लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देवाकला प्रतापगढ़। ब्लू पोट्री जयपुर। अजरक प्रिंट बाड़मेर। मीनाकारी। मोलेना, मोलेला अलग है ना? मोलेला अलग है, मोलेना अलग है। टेरिकोटा। अलवर की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता। जहारपीर, गोगाजी को। वालंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। सुगनचड़ी, आयड़ माता। सुगनचड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता। ये नहीं पढ़ा अपन यार सुगनचड़ी को। राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जानोटण। भील जल शांति में कछावू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का। कछावू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का। कछावू। कछावू का मतलब क्या होता है भाई? नवयुवक लड़का। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? नव वधू के साथ, हाँ ये पहली बार चुका है, आने वाली लड़कियां, स्त्री। ओलंदी यानी कि इसको अपने बोलते हैं अणुवादी, नहीं तो अणुवादी का ही नाम है ओलंदी। चंदू जी का गढ़ा या बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गढ़ा या बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गढ़ा या बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। बल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में। बल्लया हाथों में। अब 6 व्यक्तियों, ये रीजनिंग है शायद। हाँ रीजनिंग है ये। रीजनिंग को छोड़ो। ये इंग्लिश है। अब ये नहीं, ये करंट कंप्यूटर है। सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी। फिर कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? ESC कुंजी। टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन यानी संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है CTRL+E। टेक्स्ट को केंद्र यानी कि सेंटर में, अलाइन मतलब संरेखित। संरेखित का मतलब क्या है?
शॉर्टकट कमांड ऑफ अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर CTRL+E। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो, श्रव्य, वीडियो, दृश्य। DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। 1 किलोबाइट तुल्य है 8000 बिट। 1 किलोबाइट तुल्य है 1 किलोबाइट तुल्य है 8000 बिट। एक 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 किलोबाइट तुल्य है 8000 बिट। आई बात समझ में। और 1 MB बनती है 1024 बिट की। 1 किलोबाइट। एक निबल तुल्य है, निबल मतलब 4 बिट। एक निबल तुल्य 4 बिट। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है योटाबाइट। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है योटाबाइट। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? मॉडेम BPS, GPS, CPS, BPS हैं। BPS भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता योटा। पता नहीं ये कौन सी बाइट है भाई। और एक निबल तुल्य है, एक मिनट, टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट। यानी कि ये टेराबाइट को मान रहे थे अपन सबसे ऊंची, लेकिन टेराबाइट से भी सबसे ऊंची है ये। उच्चतम आ गई ना योटाबाइट, ये सबसे उच्चतम क्षमता है योटाबाइट। एक निबल तुल्य 4 बिट। 1 किलोबाइट तुल्य 8000 बिट। और DNS का तत्व डोमेन नेम सिस्टम। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN। निम्न में किसी समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? धनुर्धर धनुषधारी, कमनैत तीरंदाज, बानैत। कमनैत और बानैत, यानी कि बानैत भी तीरंदाजी को बोलते हैं धनुर्धर को, और कमनैत भी धनुर्धर को।
धनुषधारी, कमनैत। धनुषधारी तीरंदाज को तो जानते हैं, लेकिन ये कमनैत और बानैत धनुर्धर से ही बोलते हैं। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है इसमें? जबकि देवैश्वर्य, प्रत्युपकार, निधुर्मी, यण, अन्वित, संकुचित, न्यून, मात्रानंद, निधपण, दिव्य। यण की तो यही पहचान आधा अक्षर आएगा। पितृन्पति, पितृन्मति, यद्यपि, षडानन। संधि रहित है। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? देवैश्वर्य में है, प्रत्युपकार में है, निधुर्मी में है, अन्वित में है, संकुचित में है, न्यून में है, मात्रानंद है, निधपिण है, दिव्यागम है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, ये नहीं है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, ये नहीं है। पैंदे के बल बैठना, छठी का ये नहीं है ना, जबकि ये है पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर फैल फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। ये सही है, ये सही है। शुद्ध विपरीतार्थी युग्म विकल्प है। अनिवार्यत का निवार्य, एकाग्रचित का अन्यमनस्क, अनुलोम का प्रतिलोम। पेपर कोई ये बड़ी एग्जाम का ही है भाई, है ना? हाँ, और पेपर फर्स्ट है जैसे जीके वगैरह का। अनिवार्य का है निवार्य। बताइए, निवार्य का विलोम शब्द है अनिवार्य, और एकाग्रचित का अन्यमनस्क, अनुलोम का प्रतिलोम। किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है? पराजय, पराभव, परायण, उपसर्ग रहित की बात आ रही है। जब उपसर्ग सहित है, कुघड़ी, कुपुत्र, कुठोर, अकाल, अथल, अपड़, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। ये दोनों में कन्फ्यूज होते हैं अपन, पहले वाड़े में और दूसरे वाड़े में। अकाल, अथल, इसमें भी नहीं पता चल रहा उपसर्ग रहित का। पराजय, पराभव, परायण, नहीं नहीं ये करते अपन, इसमें नहीं लेक्चर, इसमें पता नहीं चल रहा है कि भाई ये उपसर्ग रहित शब्द है, जबकि इसमें नहीं है। इसमें है उपसर्ग रहित शब्द पराजय, पराभव, परायण, जबकि कुकड़ी, कुपित, कठोर, अकाल, अथल, अपट, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? गृहतांत, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। गृहतांत, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? कर्मधारय, गृहतांत, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। सभी पदन की बात है, न कि एक की। कर्मधारय। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है घर ही के मर्द, घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। अशुद्ध और अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है। व्याकरण दे दी ऑप्शन में,
इसको हटा। परावर्त अदला बदली, परावर्त लौटा हुआ। परावर्त अदला बदली, परावर्त लौटा हुआ। परी आसपास, परी अप्सरा। परी परी तो दोनों एक सार है यार। नहीं मात्र होगी शायद, इसमें से थोड़ी है। परीक्षा खाई, परीक्षा इम्तिहान। परावर्त अदला बदली, परावर्त लौटा हुआ। परी आसपास, परी परी ये शायद ये आएगा। परी परी अप्सरा, परीक्षा खाई, परीक्षा इम्तिहान। साली चावल, साली काला जीरा। चख सनक, चख मछली। चंचल स्थित, चंचला लक्ष्मी। परमान खीर, परमाण सबूत। उड़ हृदय, उड़जंगा। तर्क दलील, तर्क तक्र छाछ। परमान खीर को बोलते हैं, परमाण सबूत, उड़ हृदय, उड़जंगा, उरु। तर्क दलील, तक्र छाछ। चंचल स्थित, चंचला लक्ष्मी। झक सनक, छक मछली। साली चावल, साली काला जीरा। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, ये नहीं है। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके। अवैध या मनसागोचर। निद्रा को जीत लेना माना गूढ़ा केस। 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी। ये शुद्ध है। 5 वृक्षों का समाहार। निद्रा को जीत ले माना गूढ़ा केस। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके। अवांग या मनसागोचर। जो वाणी अथवा मन को ग्रहण नहीं किया जा सके। 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी। अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। छापा, उतारा, झटका। अप्रत्यय से निर्मित। घेरा, छापा, उतारा, झटका। अप्रत्यय से निर्मित प्रत्यय। हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। घेरा, छापा, उतारा, झटका। पेपर टफ है यार ये। तो चलिए मिलते हैं और पेपर में, ठीक है ना। धन्यवाद।